तो बिहार में बहार है और यहाँ पर नौकरियों की बौछार है। तो देखिए अब यहाँ पर बिहार में स्कूल टीचर्स को लेकर 1,70,000 की बहाली के अपने अंतिम चरण में है ये लगभग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल जो है कक्षा 9 से 10 का भी रिजल्ट जारी किया गया है। अकाउंटेंसी का रिजल्ट यहाँ पे डाल के डिलीट कर दिया गया था, कंप्यूटर साइंस का भी डाल के डिलीट किया गया था। तो खैर यहाँ पे 11-12 में तो जोड़ दिया गया, अकाउंटेंसी को लेकर यहाँ पर जो है रिजल्ट फिर से जोड़ा गया है। तो मैं उसका न्यूज़ अभी दे दूंगा, है ना, आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ से भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आप लोग का दिया हुआ है और इसके लिए मैंने आप लोगों को डेट शेड्यूल भी बताया हुआ कि कब से आपको जाना है और कहाँ जाना है, क्योंकि जहाँ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है आपका उसी डेट में आपको जो है अपना जाके उस डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाले जिला में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब यहाँ पर जो है कक्षा 9 से 10 का रिजल्ट आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और अभी आपको मैं बता दूं कि इससे कि जब फॉर्म भर रहा था आप लोगों ने, तो फॉर्म भरते समय ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारी समस्याएं आई हुई थी। बहुत सारे ऐसे हजारों में छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलतियां की हैं। तो अब गलतियों का खामियाजा यहाँ पे आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ सही हो सकता है अगर आयोग और सरकार यहाँ पे चाहे तो, क्योंकि ऐसे बहुत हजारों में ऐसे छात्र हैं जो कि अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर गलतियां किए हैं। यही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि चूंकि देखिए यहाँ पे उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जो कि STET 2019 वाला दिए हुए हैं, है ना, लेकिन 2023 वाला नहीं है। लेकिन 2019 में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर अगर कई गलतियां हुई होंगी तो यहाँ छात्र होंगे बाहर। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैथ का टीचर है, तो उसको मैथ के लिए जो उसका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का होना चाहिए वो या तो मैथ होना चाहिए, या तो फिजिक्स मैथ होना चाहिए, या तो जो है मैथ और केमिस्ट्री होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो कि गड़बड़ किए हुए हैं फॉर्म भरते समय। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका मैथ नहीं है, ठीक है, मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ठीक है, तीनों है, पर मैथ नहीं है। उन्होंने भी साइंस का यहाँ पर सोच कर भर दिया है, तो गलतियां हुई हैं यहाँ पे। अब जैसे कि साइंस के लिए कौन टीचर भरेंगे, तो जो केमिस्ट्री है या आप लोगों ने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है और साथ में आप लोगों ने बायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से या माइक्रोबायोलॉजी से अपना जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है साथ में, है ना, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे साइंस के लिए टीचर बनने, ना कि मैथ कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये गलतियां हुई हैं छात्रों से, तो इसका सुधार हो सकता है अगर सरकार या आयोग चाहे तो, नहीं तो ये सीधे आप लोग को यहाँ से बाहर करेगी। तो इस बात से ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मैं पहले सचेत कर दे रहा हूँ और फिर मत कहिए कि सर आपने बताया नहीं। बता रहा हूँ हर वो चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे एक खबर आ रही है, छात्र परेशान हो रहे हैं, चूंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसमें अदर स्टेट के छात्र जो है ना वो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो भाई देखिए ये समस्या वाली चीज़ है नहीं, जो पढ़ेगा वही ना बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, जिसके पास डिग्री होगी वो आगे आकर अपना नौकरी लेगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ये आपस में आप लोग का जो मेंटेलिटी बन रहा है यहाँ पे कि नहीं अदर स्टेट के स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ बहाल हो रहे हैं, क्यों नहीं हुआ। आप बिहार के छात्र भी तो बाहर जाते हैं, बाहर कहीं जाके अपनी पढ़ाई करते हैं या फिर बाहर जाके कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को रखते हैं, अपना नौकरी करते हैं, उनको भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि देखिए इतनी बड़ी बहाली चल रही है, 1,70,000 की बहाली चल रही है, फिर 1 लाख की बहाली आने वाली है लगभग, मतलब 70,000 और प्लस और जो वैकेंसी जोड़ी जाएंगी उनको जोड़कर, तो 1 लाख की बहाली यहाँ आने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार के छात्र हैं और बिहार को ही नौकरी नहीं मिले तो ये तो अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। हाँ, आप आरक्षण रखिए उनके लिए जो अदर स्टेट से आते हैं, बिल्कुल आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे, आप जब अदर स्टेट में जाके नौकरी कर। हाँ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, हम अदर स्टेट वाले अदर स्टेट में जॉब करने जाते हैं या सरकारी नौकरी पाने जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को अदर स्टेट के लिए 10% का आरक्षण सरकार वहाँ की देती है कि आप आइए। लेकिन बहुत सारे ऐसे तो राज्य हैं जो कि वहाँ पे डोमिसाइल नीति खुद के लिए लगा के रखे, मतलब कि उसमें कोई आएगा ही नहीं, कुछ ऐसा वहाँ पे पेपर लगा दीजिए, लैंग्वेज पेपर लगा दीजिए जिससे कि वो सीधे बाहर हो जाए, जैसे कि ओडिशा हो गया, बंगाल हो गया या फिर आपका झारखंड हो गया। वहाँ पे ऐसे ऐसे आपके एग्जाम देने को लेकर ना साथ में एक लैंग्वेज पेपर, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। अब बताइए जो छात्र बिहार का है, यूपी का है या राजस्थान का है, वो खोट्ठा कैसे जानेगा जाकर राजस्थान में, झारखंड में जाके, वो तो कभी पढ़ा नहीं, पर एज ए सब्जेक्ट उनका पढ़ा होना चाहिए, ऐसा लिखता है लोग वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे राज्य करें नहीं होनी चाहिए ऐसे। हर एक राज्य में हर एक छात्र को जाके जो है ना नौकरी करने का अधिकार है। पहली चीज़, बिहार में भी आप आइए, नौकरी कीजिए,
लेकिन बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि इसके ऊपर जो है डोमिसाइल नीति लाना चाहिए, यानी कि 90% सीट जो है बिहारियों के लिए हो और 10% जो है सीट अदर स्टेट के लिए हो। हाँ, अगर ये 90% बिहार के छात्र नहीं भर पाते हैं या बिहार के छात्रों को नहीं हो पाता है यहाँ पे सिलेक्शन, तो इनमें से कुछ सीटें और भी यहाँ पे इंक्लूड करके उनको दिया जाए। ये रूल होना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का घाटा नहीं होगा। आप सीधे सीधे इसमें सबको 100% में रखे हुए हैं, मतलब कि अदर स्टेट वाले भी आ रहे हैं, बिहार के छात्र भी हैं, तो भाई अदर स्टेट वाले छात्रों के पास जो है क्वालिफिकेशन है, हर चीज़ है, तो वो यहाँ पे बाजी मार रहे हैं। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? आपके राज्य के छात्रों का हो रहा है, क्योंकि उनके पास आप लोगों ने क्या दिया है, ये छात्रों की गलती नहीं है, आपने 3 साल की डिग्री उनको 5 साल में दी है ना। आप लोगों का पूरा विश्वविद्यालय लेट चल रहा था, सेशन लेट था कि ये बाहर भी छात्र जाके जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते थे। आपने STT जैसी परीक्षा या फिर सीटेट जैसी परीक्षा, सॉरी बीटेट जैसी परीक्षा जो है लेने में 4 साल 5 साल 6 साल लगाए हैं। तो ये छात्र बिहार के ऐसे ही पीछे हैं, तो इनको आगे बढ़ाइए सर। अगर आप लोग जैसे कि चीज़ों को समझना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, तो इन लोगों बिहार के छात्रों को पहले आगे रखिए, इनको प्रायोरिटी दीजिए अदर स्टेट के छात्रों के यहाँ पे। अब अदर स्टेट वाले छात्र बुरा नहीं मानेंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखिए हम हर वो बात जो है ना फैक्ट के साथ बोल रहे हैं कि हर स्टेट करता है। अदर स्टेट में जाएंगे आप, वहाँ पे बाहरी छात्रों के लिए 10% से ज़्यादा बड़ा आरक्षण नहीं रहता है। जहाँ पे मिल रहा है वहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे नहीं मिल रहा वहाँ तो खैर बात ही खत्म है, वो लोग तो 0 कर दिया है ना। जिससे आप बंगाल में जाइएगा तो वहाँ पे बंगाली आपको भाषा आना चाहिए। अब बिहार के हैं या राजस्थान के हैं या फिर आप गुजरात के हैं, कहाँ से आप आके जो बंगाली सीखिएगा? तो इस चीज को हटाइए वहां से। और बिहार में अगर ऐसी चीजें हैं, क्योंकि देखिए कल एक न्यूज अपडेट आया था, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी यादव, इन्होंने कहा है कि डोमिसाइल लाकर 90% जो है हम बिहारियों को देंगे रोजगार। ये इसी वैकेंसी में आपको करना चाहिए था। 1,70,000 की वैकेंसी है, लेकिन इसमें आप लोगों ने 100% मौका दिया है, हर एक राज्य के छात्र आकर यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। तो ये आप लोग की जो रणनीति है ना, इसमें बदलाव किया जाए। इसी चीज को लेकर यहाँ पर, चूंकि ये बातें जरूर पहुंची होंगी राज्य सरकार के पास है कि देखिए अगर बिहार के ही छात्र सेलेक्ट नहीं होंगे तो वोट कौन देगा इन लोगों को? सीधी बात है ना। तो यहाँ पे 90% के साथ जो है ये बात इन्होंने कही है, और 10% की जो बात है अदर स्टेट के लिए रहेगा। और चूंकि देखिए हर एक छात्र को बिहार में आने का यहाँ पे अवसर देना है इन लोगों को, चूंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि अभी भी अगर देखें तो लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, हर किसी को मौका मिल रहा है यहाँ पर आने का। तो ये चीजें हैं। और बिहार में अगर देखा जाए तो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ पे जो न्यूज आया है उन्होंने सीधे अपने विपक्षी दलों पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की जो सरकार थी, सरकार ने राज्य में रोजगार की व्यवस्था की होती तो ये बेरोजगारी हटाओ यात्रा हम लोग नहीं निकालते। और ये बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे निकले हुए हैं, नौजवान डिग्री लेकर घूम रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है, अपना हक मांगने पटना जा रहे हैं तो लाठी मिल रहा था उनको। सही बात है, आप लोगों ने देखा है पिछली सरकार में कि क्या हाल हो रहे थे वहाँ पे। तो ये सरकार आई है, आप लोग अगर सपोर्ट कर रही है तो आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है आगे और भी बहालियाँ आए। क्योंकि देखिए हर एक विभाग बहाली निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी आ रही है, यहाँ पे गृह विभाग में भी वैकेंसी आ रही है, यहाँ पे अगर देखें तो शिक्षा विभाग में चल ही रहा है वैकेंसी, और भी आने वाली है वैकेंसी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखें तो कर्मचारियों का भी वैकेंसी आने वाला हर एक विभाग में। तो ये सरकारें काम कर रही हैं, और ये मैं तारीफ में नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें सब कोई को दिख रहा है। हाँ, इसमें हो सकता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई बहाली की प्रक्रियाओं को लेने में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, कोई बहाली की प्रक्रियाओं करवाने में समस्याएं आ सकती हैं, तो उसमें सुधार किया जा सकता है, चोरी चमारी कम किया जा सकता है, भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है, उसमें काम करना है। तो ये राज्य सरकार का जिम्मेवारी पे है, ये वो सोच रही है। तो ये चीजें तो आगे होंगी भी, लेकिन आगे कहते हैं इन्होंने कि अगली सरकार बनी तो राज्य में डोमिसाइल कानून हम लेकर आएंगे और ये 90% बिहारियों को रोजगार दिलाएंगे। और ये होना चाहिए। देखिए मैं अभी इसी की बात कर रहा था और ये चीजें सामने निकल कर आ गई यहाँ पे। देखिए और अब मैं सभी जितने भी यूट्यूब पे चैनल हैं, खासकर वो बिहार के हैं, तो उनको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग उठकर आइए सर सामने, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तभी ये चीज़ें संभव हो पाएगा। सिर्फ एक के ढोल बजाने से ना पूरा यहाँ पर बारात नहीं सजता है। तो आप लोगों को मैं कहूँगा आप लोग उठिए और आवाज़ उठाइएगा। एटलीस्ट देखिए बिहार के ही नौकरी में है, बिहार में अगर छात्रों को नौकरी नहीं मिल पाए बिहारियों को, तो फिर कहाँ से, फिर क्या फ़ायदा है इतनी बड़ी बहाली का लेने का। ठीक है, अदर स्टेट के छात्रों को भी मौका दिया जाए, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज वहाँ पे दिया जाए। 10 नहीं 20% दे दो, लेकिन 80% तो बिहारियों को भरो यहाँ पे।
ये चीजें हैं यहाँ पे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्कूल के मैदान में रविवार को राजद पूर्वी चंपारण के द्वारा आयोजित बेरोजगारी हटाओ यात्रा में ये संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 50% परिवार दूसरे राज्य के पलायन कर चुके हैं राज्य के, और बिहार के पैसे से दूसरे प्रदेश की तरक्की हो रही है, तो क्यों नहीं यहाँ फैक्ट्री लगाई जा रही है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और इन सभी मुद्दों पे देखिए ये थोड़ा सा पॉलिटिकल चीजें हैं, चूंकि ये लोग नेता हैं तो ये पॉलिटिकल चीजें बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन इन्होंने जो मुद्दा उठाया है यहाँ पर कि 90% डोमिसाइल बिहार में छात्रों को मिलना चाहिए, तो बिल्कुल इसके ऊपर कार्य होना चाहिए। फिलहाल ये खबर है, मैं इसके ऊपर और भी आगे चर्चा करूंगा, लेकिन मुख्य खबरों में और चलते हैं यहाँ पे, जो कि आज की खबर है। और आज यहाँ पर शिक्षा की भर्ती को लेकर 9वीं 10वीं का रिजल्ट जो जारी किया गया है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं। देखिए अभी भी आपको बता दें कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होने चाहिए, अभी 50 पर एक शिक्षक है, तो थोड़ा कमी है ही, है ना, बहुत कम है इसको कहेंगे, थोड़ा नहीं बहुत कम कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है एक नियमावली हमारा 2005 का और 2009 का वही यहाँ पे आड़े आ रहा है, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नए शिक्षा योगदान देने पर छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है 40 छात्रों पर एक शिक्षक का हो जाएगा। ये जो अभी 1,70,000 की बहाली चल रही ना, ये हो जाएगा, लेकिन अभी भी 10 है अनुपात कम हम लोग, है ना, तो इसको बढ़ाने के लिए अगली बहाली आ रही है, उस बहाली में भी आप लोगों को नए लोग आएंगे, तो जाके जो है यहाँ पे 50 छात्रों पे जो है ना एक शिक्षक यहाँ पर हो पाएंगे, तो ये चीजें हो जाएंगी आगे चलकर। यहाँ पे अभी राज्य में लगभग 50 छात्र पर एक शिक्षक है। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में छात्रों की तुलना में शिक्षकों का अनुपात अभी भी बहुत कम है, तो इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। एक खबर आ रहा है दोस्तों कि विभाग ने शिक्षा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पर लगाई को रोक हटा दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पे अब आप लोगों का देखिए एक समस्या आ रहा था बहुत सारे छात्रों का OTP को लेकर, क्योंकि OTP उन्हीं मोबाइल नंबर्स पे आ रहे थे जिनसे उनका आधार कार्ड लिंक था, और ये चीजें मैंने शुरुआत में बोला भी था कि अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक रख रखिएगा। कब? जब डॉक्यूमेंट पहली बार हो रहा था तब, पहले चरण में, है ना, उसी समय, क्योंकि ये चीजें सामने आई थी, हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन छात्र हो सकता है कि नहीं करवा पाए, तो वैसे छात्रों का वहां पे दिक्कत हो रहा है। अच्छा, दूसरा दिक्कत ये हो रहा था वहां पे कि OTP आने में समय लग रहा था, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो एक यहाँ पे समस्या ये आ रहा था कि जैसे कि भेजा गया तो OTP जैसे नेटवर्क जहाँ पे जिस जगह पे व्यवस्थाएं थी उस जगहों पे व्यवस्थाएं भी यहाँ पे सही दिख नहीं रही थी, तो उसको लेकर OTP सही से पहुंच नहीं रहा था उनके मोबाइल पे। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इसमें तो मैं तो कहूँ तो बायोमेट्रिक लेना चाहिए, अंगूठा लगाइए उनका और सीधे यहाँ पे उनका सब कुछ डेटा दिख लीजिएगा, और OTP के बदले आइरिस टेस्ट ले लीजिए, आंख का टेस्ट, जो कि आधार कार्ड से होता है जो, तो वो चीज़ हो जाएगा, तो शायद यहाँ पे आप लोग को भी समस्या नहीं होगी ज़्यादा, और यहाँ पे छात्रों को भी परेशानी नहीं होगी। जिनके नाम में भिन्नता है उनकी वजह से यहाँ पे OTP की समस्या हो रही थी, इस बाबत माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर से निर्देश दिया है कि इसके मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा यह व्यवस्था की गई है, इसके आधार नंबर के अनुसार जो है अब OTP प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा विभाग BPSC को रिक्त 2 बार भेज सकता है। अब ये देखिए थोड़ा सा यह नया न्यूज़ है, मैंने अभी बोला कि 70,000 की वैकेंसी आने वाली है, पहले जो है अधियाचना में 70,000 की बहाली आएगी, और यहाँ पर सीधी भर्ती इसके लिए BPSC लेगा। दशहरा के बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि आज हो गया 9वीं, कल 10वीं हो जाएगा, और 26 तारीख तक ये भी आपका जो है, या 30 तारीख से पहले जो है नोटिफिकेशन देने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी अधियाचना में पहले चरण के खाली पदों को शामिल सहमति मिल चुकी है, यहाँ पे सहमति दिया जाएगा, चूंकि सरकार नहीं देगा यहाँ पे, तो BPSC के जरिए इसको विज्ञापन को अगले हफ्ता उसके जारी किया जाएगा, नवंबर के अगले हफ्ते में। तो 2 बार यहाँ पे नोटिफिकेशन में, या फिर हो सकता है उसी नोटिफिकेशन में जोड़ा जाए बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। तो ये सारे न्यूज़ अपडेट हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि दिए गए हैं। अनुपात को लेकर ये खबर जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, ये खबर यहाँ पे दिया गया कितने अभी रिक्तियां अभी बची हुई हैं और भी कितने रिक्तियां आ सकती हैं। कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 सीटों के विरुद्ध में 26,079 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया है। माध्यमिक की देखा जाएगा तो अगर देखें तो मात्र 79% के आसपास जो है या अभ्यर्थी यहाँ पे योग्य पाए गए हैं, और यहाँ पे देखा गया तो आप लोग जाके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका सारा रिजल्ट भी देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में लगभग जो है 5425 सीटों के विरुद्ध में 5397, तो इसमें तो अच्छा खासा छात्र आ गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ पे सीटें बहुत बचेंगी अभी, ठीक है। हिंदी के लिए देखें तो 4,242 सीटें आई हैं, अंग्रेजी के लिए देखें तो 4,000 सीटें आई हैं, विज्ञान के लिए देखें तो 4,588 सीटें आई हैं, और गणित में देखें तो 4,480 सीटें आई हैं, संस्कृत में 1,750 आई हैं, तो उर्दू में यहाँ पे 1,612 आई हैं, अरबी के लिए देखें तो 200 में
200 में 4 मात्र, है ना, फारसी, और 300 में 12 यहाँ पे आए हैं। बांग्ला में देखें तो 91 सीटों में 3 योग्य अभ्यर्थी मिले। तो इस तरीके से आप जो है ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें कितनी सीटें बच सकती हैं। फिलहाल ये जो है सब कुछ कैलकुलेट करके आपको जो है अगली बहाली में इसका अपडेट दिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो भी आपके सवाल हैं या डाउट है उन सभी चीज़ों को लेकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।